नमस्कार दोस्तों। देश में एक नया नॉर्मल बन गया है। परीक्षाएं आप देंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे कि वो परीक्षाओं का पेपर जो है वो लीक हो चुका था इन खबरों का, और ये खबरें आ भी जाती हैं लगातार। अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरें आम हो चुकी हैं। जो बिल्कुल ताज़ा मामला था वो नीट का मामला था। 2026 में लगभग 22 से 23 लाख जो अभ्यर्थी थे वो बैठे थे इन परीक्षाओं में और पेपर लीक हो गया। अब 22 से 23 लाख इन अभ्यर्थियों के मानसिक पीड़ा का, इनकी जो मेहनत हुई, इनका जो समय बर्बाद हो रहा है, उनके बारे में देश के एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखते नहीं हैं। कम से कम ट्विटर पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। हम उनका ट्विटर टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहे थे और ट्विटर टाइमलाइन पे मिला क्या हमें, धर्मेंद्र प्रधान जी नीट के बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी कैलेंडर पोस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। तो भाई प्रधान साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं या फिर रीट्वीट मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। एजुकेशन इस देश की तरक्की का, किसी भी देश की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है। एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लेकिन क्या प्रधान साहब बीते जितने भी सालों से वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 2021 से, तब से, क्या सच में एजुकेशन मिनिस्टर के दायित्व को निभा पा रहे हैं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया 2017 में, जिसे सारे टेस्ट कंडक्ट करवाने थे। उस एनटीए का परफॉर्मेंस ये है कि लगातार वो फेल रहा है। आप यूजीसी की बात करें, आप जेईई की बात करें, जितने भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में किसी भी ना किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो दिखती है। धर्मेंद्र प्रधान साहब से सिस्टम संभल नहीं पा रहा है। और गोदी मीडिया जब वो बात करती है तो केवल सिस्टम की बात करती है। अरे असल मामला यह है कि सिस्टम को संभालने की जिम्मेदारी प्रधान साहब की है और प्रधान साहब संभाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सैक प्रधान, सैक एजुकेशन मिनिस्टर करके हैशटैग चलाया, जिसमें उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाए। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी, आप सबने नाम सुन ही लिया होगा, देख भी रहे होंगे किस तरीके से वो डिजिटल स्पेस पे कम से कम एक रिवॉल्यूशन जैसा कुछ ले आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि लोग उनसे पूछ रहे थे कि भाई आगे का फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा, तो सबसे पहला फ्यूचर प्लान जो उन्होंने बताया है, अर्पित शर्मा की मैं वीडियो देख रहा था, अभिजीत दीपके का वीडियो भी मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, इसको हटवाना है। ही शुड रिजाइन। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए और इसके लिए एक पिटीशन उन लोगों ने स्टार्ट किया है अपनी वेबसाइट पर, और बहुत सारे लोग उस पिटीशन में अब तक शामिल हो चुके हैं। लोग फॉर्म भर रहे हैं कि प्रधान साहब हटें। तो द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में प्रधान साहब की बातचीत करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बातचीत करेंगे, किस तरीके से पेपर लीक होते रहे और क्या माहौल चल रहा है। जो लोग बार बार ये कहते हैं विपक्ष सड़कों पर नहीं है, वो हरियाणा देख ले, वो झारखंड देख ले, वो राजस्थान देख ले कि किस तरीके से विपक्ष लगातार इतनी भयंकर गर्मी में भी डटा हुआ है सड़कों पर और पेपर लीक के खिलाफ, नीट में जो 22 से 23 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी, ठगी हुई एक तरीके से, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो विपक्ष फिलहाल सड़कों पर दिख रहा है और एक अलग तरह का विपक्ष जो है वो डिजिटल स्पेस पर भी दिख रहा है। प्रधान साहब की चिंताएं भारी हैं। द मॉल्टिक शो में बात इन्हीं सब चीजों पर। तो पहली स्लाइड, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो बड़ा नॉर्मल सा स्लाइड है। ये राहुल गांधी, आप जानते हैं, लीडर ऑपोजिशन, ये प्रधान साहब हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बीच में, और ये साइड में नए सुपरस्टार बताए जा रहे हैं कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव इमेज जो है हमने वही लिया है। जो टेक्स्ट है, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे थे, ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी भी यही बात कह रही थी, और शायद इस कारण से धर्मेंद्र जी की रंगत जो है थोड़ी सी उड़ी होगी, इसलिए धर्मेंद्र जी ब्लैक एंड व्हाइट में हमने दिखाया है। अगली स्लाइड पे आते हैं। हमने बताया था आपको कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक पिटीशन उन्होंने जारी किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाई आप ऐसा है, आइए इस पिटीशन को साइन करिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए। देना क्यों चाहिए? साधारण सी बात है। एजुकेशन मिनिस्टर का काम है एजुकेशन के लेवल को अपलिफ्ट करना। एजुकेशन के लेवल को अपलिफ्ट करने का मतलब यह हुआ कि जितनी भी चीज़ें उसके तहत आती हैं वो सब सुचारू रूप से काम कर पाएं, परीक्षाएं बेहतर तरीके से हो पाएं। लेकिन हो क्या रहा है? 2021 से लेकर 2000 आगे हम आपको डाटा दिखाएंगे भी, 2021 से लेकर 2026 तक अलग अलग परीक्षाओं को आप देख लीजिए, बल्कि एनटीए के गठन के बाद से आप देख लीजिए, बल्कि पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए। पिछले 10 सालों में भाई साहब 85 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं या किसी भी तरह की गड़बड़ी उनमें पाई गई है। यह स्थिति हो गई है।
भारत परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है ढंग से, तरीके से, और इसके कारण पीड़ा, इसके कारण मानसिक दबाव जो युवाओं को झेलना पड़ रहा है, उसका क्या होगा? तो वो मानसिक दबाव जो है, वो जो पीड़ा सालों से युवा झेल रहे हैं, जहां उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बढ़िया हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो युवा बन जाते हैं कॉकरोच। सीजेआई साहब ने बड़ा नेगेटिवली कहा था, और सीजेआई साहब के उस बयान के बाद प्रत्युत्तर में, रिस्पॉन्स में कॉकरोच जनता पार्टी उभरती है, जिसमें दिख रहा है 20 मिलियन से ज्यादा अब तक फॉलोअर हो चुके हैं कुछ ही दिनों में। तो जो युवाओं की पीड़ा है, युवाओं की स्थिति है, वो वहां पर रियलाइज होती हुई दिख रही है। और ये पिटीशन जो है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने स्टार्ट कर दिया है। ये इनका पहला, मतलब आर पी शर्मा के वीडियो को मैं जब देख रहा था तो उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन का पहला स्टेप है। आगे कौन कौन आएंगे, किन किन लोगों का रेजिग्नेशन मांगा जाएगा, और डिजिटल स्पेस पे किस तरह की क्रांति होगी, ये देखने वाली बात होगी। जब भी जो क्रांति होगी हम आपको बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, रिक्वेस्ट है। अच्छा, आगे आते हैं। ये तो डिजिटल स्पेस की क्रांति की बात हुई। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारत की, देश में, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वो क्या कह रहे हैं, और क्या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ये जो माहौल है केवल डिजिटल स्पेस पे बना? तो जी नहीं, केवल डिजिटल स्पेस पे नहीं बना। जमीन पर हम देख रहे हैं, राजस्थान से लेकर झारखंड तक, हरियाणा तक, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि भयंकर भारी संख्या में युवा जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनएसयूआई के विनोद जाखर से बातचीत हो रही थी, और विनोद जाखर ने बताया कि राजस्थान में प्रोटेस्ट के बाद उनका तमिलनाडु जाना है, फिर उन्हें छत्तीसगढ़ जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, और इन तमाम जगहों पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन सड़कों पर मजबूत होगा। तो विपक्ष जो है सड़कों पर दिख रहा है। अगर आप गोदी मीडिया के चैनल्स देख रहे होंगे तो आपको वो आंदोलन नहीं दिखाई देंगे। आंदोलन दिखाई दिए जाने चाहिए ताकि पता पड़े कि एक गुस्सा, एक आक्रोश लोगों के मन में पैदा हो रहा है। जगह तो मिले, जब जगह नहीं मिलती है तो उस तरह की स्थिति पैदा होती है जो फिलहाल शुरुआती तौर पर हम कॉकरोच जनता पार्टी में देख रहे हैं। राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो व्हेन मोदी जी वाज मेकिंग रील्स व्हाइल हैंडिंग आउट कैंडीज इन इटली, मेलोडी, ये सब आपने देखा होगा। यूथ इन इंडिया टॉर्मेंटेड बाय पेपर लीक्स वर टेकिंग टू द स्ट्रीट्स डिमांडिंग जस्टिस। मतलब मोदी जी जब ये मेलोनी को मेलोडी दे रहे थे ना, उस वक्त जो भारत का यूथ था वो सड़कों पर था, न्याय मांग रहा था। बिकॉज द नीट पेपर लीक हैज ruined the future of lakhs of students, many children have even lost their lives. सुसाइड की, आत्महत्याएं की बच्चों ने, बर्बाद कर दिया पेपर लीक ने बच्चों को। एंड मोदी जी नीदर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर रिमूव धर्मेंद्र प्रधान नॉर अटर्ड अ सिंगल वर्ड। ये तो किसी के बारे में बोला ही नहीं जाता ना, कोई किसी का नाम किसी भी चीज में आ जाए कोई बात ही नहीं करता है। ये तो एक ट्रेंड बन गया है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये भी एक ट्रेंड बन गया है। उसी ट्रेंड के तहत इतनी बड़ी घटना हो गई, 22 से 23 लाख लोगों का भविष्य जो है, युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में होता हुआ दिख रहा है। लगातार परीक्षाएं करवाने में हम नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जा रहा है। राहुल गांधी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अ गवर्नमेंट दैट आंसर्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन विद पैटर्न्स डज नॉट रन ऑन अकाउंटेबिलिटी, इट रन्स ऑन फियर। भाई, अगर युवा सड़कों पर उतर रहा है और आप डंडे मार रहे हैं उनको, तो ये अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार नहीं है, ये डर के ऊपर चल रही सरकार है। बट वी आर नॉट द वंस टू बी स्केयर्ड, हम डरेंगे नहीं। वी वॉन्ट स्टॉप until Dharmendra Pradhan resigns and a strong secure system is put in place to stop paper leaks in the country. जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटते हैं हम हटेंगे नहीं। जो प्रोटेस्ट एनएसयूआई कर रही है, कांग्रेस के अलग अलग आउटफिट्स कर रहे हैं, उनके बारे में लिखते हुए राहुल गांधी ये बात लिखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने तक हम ये करते रहेंगे। एक और ट्वीट देखिए। फर्स्ट, द नीट पेपर लीक अफेक्टिंग 22 लाख स्टूडेंट्स, 22 लाख छात्रों को प्रभावित किया नीट के पेपर लीक ने। Then CBSE class 12 student receiving unexpectedly low marks from a broken OSM system, many losing their college eligibility. भाई 12वीं का आप एग्जाम देते हैं, उसके मार्क्स के आधार पे आपका कॉलेज में दाखिला होता है, कट ऑफ निकलती है उस आधार पे। लेकिन ब्रोकन OSM सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों का अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क आया, कॉलेज की एलिजिबिलिटी उनकी चली गई। उनकी मानसिक पीड़ा का आप सोचिए। मतलब युवाओं को मिला क्या है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत प्रफुल्लित हुए थे, खुश हुए थे। वो फर्स्ट टाइम वोटर अब तो खैर अपने 30s में आ गए होंगे शायद। लेकिन अब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बनने की कगार पे लोग हैं, 12वीं में, ग्रेजुएशन में जो लड़के हैं, उनको मिला क्या है?
उनको ये ब्रोकन सिस्टम्स मिले हैं, उनको ये पेपर लीक्स मिले हैं। नाउ lakhs of CBSE class 9 स्टूडेंट्स सडनली आस्क्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम जुलाई 1। 1 जुलाई से ये एक नया काम जो है वो शुरू किया गया है। 3 एग्जाम 3 एज ग्रुप्स 1 मिनिस्टर। 3 एग्जाम 3 एज ग्रुप है ना। 12वीं के बच्चे हैं, नीट के अभ्यर्थी हैं, उसका क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों की पीड़ाएं आप देखिए, सब लोगों को मिल रही है पीड़ा। राहुल गांधी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैज नॉट फेल्ड वंस, ही हैज फेल्ड एवरी सिंगल एज ग्रुप ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स एट वंस। एक बार नहीं, जितने भी एज ग्रुप हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स की कैटेगरीज को आप जब देखेंगे तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है हिंदुस्तान के धर्मेंद्र प्रधान, तमाम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को उन्होंने मतलब डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है, हताश किया है। एवरी अनाउंसमेंट प्लंजेस चिल्ड्रन डीपर इनटू अनसर्टेनिटी, एवरी फेल्योर गोज अनपनिश्ड, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज बिकम अ डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर्स। और क्यों ना कहा जाए, लगातार होते रहे पेपर लीक्स पर कोई कठोर कार्रवाई होती भी हो, लेकिन एक बदलाव जो आना चाहिए, एक व्यवस्था में जो मजबूती आनी चाहिए, वो तो नहीं दिखती है। एक पेपर लीक होता है, खबरें बनती है, फिर दूसरा पेपर आ जाता है, वो भी लीक हो जाता है। भाई ऐसा कौन सा छेद है जो भरा ही नहीं जा रहा है, भर ही नहीं पा रहे हैं? और अगर भर नहीं पा रहे हैं तो आप काबिल नहीं है शायद उस पद पर रहने के लिए। साधारण सी बात ये उठती है और साधारण सा सवाल भी ये उठता है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कैन यू एटलीस्ट अपोलोजाइज टू द लैक्स ऑफ चिल्ड्रंस हुज फ्यूचर यू एंड योर मिनिस्टर हैव डिस्ट्रॉयड। मोदी जी क्या कम से कम माफी मांगेंगे? वो जो लाखों युवा हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके करियर को आप और आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हैशटैग आप देखिए, सैक प्रधान, प्रधान को सैक किया जाए, हटाया जाए। इंडियन यूथ कांग्रेस IYC प्रोटेस्ट कर रही थी। इंडियन यूथ कांग्रेस क्या लिखती है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन कोलिजन with corrupt NTA officials and his leaders has single-handedly ruined the future of 22 lakh students and their families in one fell swoop. So far 4 children have taken their own lives. सुसाइड कर लिया है 4 बच्चों ने। 4 जिंदगियां बिल्कुल, मतलब वो तो 4 बच्चों ने सुसाइड कर ली और 22 लाख लोगों की जिंदगियां जो अंधकार में ढकेल दी गई हैं। मतलब मैं अब सोच रहा हूं ना, आप अपने उस दौर को याद करिए, जिस भी एज ग्रुप में आप हों। अगर आप खुद 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो सोचिए कितना कुछ सोच रहे होंगे ना आप कि 12वीं हो जाएगी, उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा या कॉलेज में जाऊंगी, डॉक्टरी पढ़ूंगी या इंजीनियरिंग करूंगी या CA बनूंगी या MBA करूंगी, मार्केटिंग में जाऊंगी, आर्ट्स में जाऊंगी। बहुत सारे सपने होंगे आप सबके, और उन सपनों पर अगर ऐसा कुठाराघात हो जाए तो कैसा लगे। अगर आप 30, 35, 40 साल के लोग हैं तो सोचिए, जब हम 12वीं में थे, जब हम 10वीं हमने पास की, तो 10वीं पास करते हो बल्कि 8वीं 9वीं के बाद से ही जहन में आने लगता था कि भाई इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, या कॉमर्स लेके CA की तरफ जाएंगे, या फिर कुछ और करेंगे, MBA वगैरह की तरफ हमको जाना होगा, या ह्यूमैनिटीज लेंगे हम, या गवर्नमेंट जॉब्स की हम प्रिपरेशन करेंगे। 8वीं 9वीं से बच्चा ये सोचने लगता है। और अंतिम परिणति आती है 12वीं क्रॉस करने के बाद, जब आपको अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। जैसे डिफेंस में किसी को जाना हो तो NDA का एग्जाम हो जाता है, इंजीनियरिंग करनी हो तो JEE का एग्जाम होता है। हमारे टाइम में तो AIEEE और IIT JEE 2 अलग अलग एग्जाम्स होते थे। AIPMT होता था, PMT होता था, अब नीट होता है केवल। 12वीं के बाद वो समय शुरू हो जाता है जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उस समय उन परीक्षाओं में अगर धांधली हो जाए, उस समय आपसे अपॉर्चुनिटी छीन ली जाए, उस समय आपकी अपॉर्चुनिटी पे कुछ माफिया, कुछ गिरोहबंद लोग जो हैं वो कुठार चला जाएं, तलवार चला जाएं, तो कैसी फीलिंग होगी, क्या सोचेंगे आप? सोचिए, 22 लाख से 23 लाख बच्चों की स्थिति फिलहाल 2026 के नीट पेपर लीक के बाद यही होगी। और 22-23 लाख तो ये बच्चे, इनके परिवारों का सोचिए। हमारे माता पिता कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे ऊपर, इमोशनल, पूरी सोच रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, कितना कुछ त्यागते हैं वो। उनके दिमाग की स्थिति भी सोचिए, उनकी मानसिक स्थिति भी सोचिए। लेकिन नहीं, इस देश में ज्यादा कुछ नहीं सोचा जाना, कम से कम उनके जरिए जो अकाउंटेबल हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का भान किसी को है ही नहीं। तो साहब इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्वीट पे थे, लाइक स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज इन वन फेल swoop, so far 4 children have taken their own lives. When will धर्मेंद्र प्रधान be sacked? कब हटाए जाएंगे? When will a full ban be imposed on the corrupt NTA, National Testing Agency? करप्ट NTA पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कब लगेगा?
क्यों कहा जा रहा है, आंकड़े हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड में, जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। वाई इज द गवर्नमेंट रनिंग अवे फ्रॉम अ जेपीसी इन्वेस्टिगेशन? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं आते आप? किसी तरह की मिली भगत है क्या? अभिनय सर के साथ हमने एक इंटरव्यू किया है, आप देख चुके होंगे, पब्लिश हो चुका है, और नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हमने पता लगाने की कोशिश की कि धांधलियां होती कैसे, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वे जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से लेकर सीनियर ब्यूरोक्रेसी के लोगों तक की इन्वॉल्वमेंट होती है। सरकार में शामिल जो लोग हैं उनकी भी कई बार इन्वॉल्वमेंट होती है। ये बात कहना है अभिनय जी का, जो मैथ्स पढ़ाते हैं और बड़े प्रसिद्ध विख्यात टीचर हैं मैथ्स के। उनका कहना है, इंटरव्यू जरूर आप देखिएगा। तो करप्ट एनटीए पे कब आप बैन लगाएंगे? वाई इज द गवर्नमेंट रनिंग अवे फ्रॉम जेपीसी इन्वेस्टिगेशन? क्यों नहीं कर रही है भाई? जेपीसी इन्वेस्टिगेशन करे ना। क्या किसी तरह का हाथ है? क्या कोई डर है कुछ सामने आ जाएगा? यह सवाल इससे पैदा होता है। व्हेन विल द अफेक्टेड स्टूडेंट रिसीव कंपनसेशन? कंपनसेशन कब मिलेगा? मुआवजा कब मिलेगा? व्हेन विल द प्राइम मिनिस्टर ब्रेक हिज साइलेंस? मोदी जी ये मेलोडी बांटने से, या वो तस्वीरें खींचने से, या वो रील बनाने से बाहर आकर इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? When will he apologize? 22-23 लाख युवाओं की बात है। युवाओं ने मोदी जी को बड़ा प्यार दिया, बड़ा समर्थन दिया। मोदी जी भी युवाओं की खूब बात करते हैं। तो 22-23 लाख इन अभ्यर्थियों से क्या माफी मांगेंगे योगी जी, मोदी जी? ये इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा है। रेजिंग दीज वेरी डिमांड्स, आईवाईसी कॉमरेड्स टुडे हेल्ड अ विगरस प्रोटेस्ट किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर। और देखिए टर्म के एडजेक्टिफाई क्या किया गया, लीक मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर आईवाईसी ने प्रोटेस्ट किया था इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर। तो भाई विपक्ष जो है वो फिलहाल सड़कों पर दिख भी रहा है और डिमांड्स भी कर रहा है। सबसे बड़ी डिमांड ये कि ये जो साहब हैं प्रधान साहब, ये प्रधान साहब एजुकेशन तो नहीं संभाल पा रहे हैं देश का, एजुकेशन मिनिस्टर हैं फिलहाल, आरोप ये इनके ऊपर लग रहे हैं और स्टैट्स डाटा यही बात बता रही है, इनके रेजिग्नेशन की डिमांड चल रही है। नीट लीक प्रधान जी कर क्या रहे थे? जब पेपर लीक हुआ तो प्रधान जी अपने सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे? हमने कहा कि बड़ी दिलचस्पी हमारी भी बनी, क्योंकि देख रहे भाई सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी आती है और एकदम से डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसा कुछ खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हमने सोचा प्रधान जी को देखते हैं। प्रधान जी कोई ट्वीट उनका मुझे नीट पेपर लीक पे बीते 5-6-7 दिनों में नहीं दिखा है। रीट्वीट्स किए इन्होंने, मोदी जी ट्वीट करते हैं, प्रधान जी रीट्वीट करते हैं। अच्छा, ज्यादातर मंत्रियों के आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे ना तो ये ट्रेंड आपको दिखेगा। विशेष खूब दिखी हैं और जो इनके हृदय को आहत पहुंची है, कुछ दुख भरी खबरें हैं तो उसको लेकर भी ट्वीट्स हैं जो होने चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं प्रधान साहब। मुबारकबाद उन्होंने खूब दिया है और कैलेंडर पोस्ट से चूके नहीं हैं। मतलब किसी की जन्म शताब्दी है, किसी का मान लीजिए आप पुण्यतिथि है, उन सब को जो नज़र मिली है प्रधान साहब की वो मिली है। बस नीट स्टूडेंट्स को नहीं मिली, उन 22-23 लाख अभ्यर्थियों को नहीं मिली जिनके भविष्य की जो चाबी थी ना वो प्रधान साहब के हाथ में थी, जिनके भविष्य के रास्ते की, उस जर्नी के सबसे बड़े जंक्चर को अच्छे ढंग से करवाने की जिम्मेदारी प्रधान साहब की थी। वो प्रधान साहब उनसे केवल बातचीत नहीं कर रहे, उनसे केवल मुखातिब नहीं है अपने ट्विटर पे, बाकी चीजें चल रही है प्रधान साहब की। आगे बढ़ते हैं। प्रधान साहब की ब्रीफ जर्नी हम अगर बताएं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करते हैं और बीजेपी में आते हैं। 2000 ईस्वी की बात है, पल्लाहारा विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते, विधायक बनते हैं। 2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी जिन चुनावों में, वहां देवगढ़ लोकसभा से ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं लोकसभा का चुनाव, पिताजी की सीट होती है। अच्छा, नेपोटिज्म का बड़ा आरोप लगता है ना, ये भी एक नेपोकिडी है, एक आरोप प्रधान जी पे ये भी लगता है। 2009 पल्लाहारा में फिर हार जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पल्लाहारा में हार जाते हैं 5467 वोटों से। 2009 से 24 तक प्रधान साहब जो हैं 15 सालों तक कोई लोकसभा का चुनाव लड़ते ही नहीं हैं। राज्यसभा जाते हैं एक बार बिहार से 2012 से 18 के टाइम पीरियड में, और मध्य प्रदेश से जाते हैं 18 से 24 के टाइम पीरियड में, और इसी दौरान मंत्री बनते हैं। कई पोर्टफोलियोज इनके पास आते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी ये रहते हैं और अब एजुकेशन मिनिस्टर होने का जो तमगा है वो इनके पास है। 2024 में फिर ये चुनाव लड़ लेते हैं लोकसभा का संबलपुर से और जीत जाते हैं, और जीतते अच्छे खासे वोट से हैं, 1,19,000 के मार्जिन से प्रधान साहब जीत के फिलहाल लोकसभा सांसद भी, मंत्री तो हैं। प्रधान साहब शिक्षा मंत्री के तौर पर इनका काम जो है ना वो आप देखेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें बताने लायक हैं, जैसे सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो भगवाकरण हुआ है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बहुत सारी खबरें देखते हैं, जाधवपुर यूनिवर्सिटी के देखते हैं, हम देखते हैं
जेएनयू की काफ़ी खबरें देखते हैं। एआई सबमिट आपको याद होगा, गलगोटियाकरण आपने देखा ना एजुकेशन सिस्टम का, कि किस तरीके से झूठ बोल के एआई सबमिट जैसे मंच पर भारत को बदनाम किया गया। तो इसकी जिम्मेदारी भी बनेगी तो एजुकेशन मिनिस्टर की ही। क्या किया जा रहा था, क्या तो बहुत सारे मामले एजुकेशन मिनिस्टर को एज एन एजुकेशन मिनिस्टर उनका काम कैसे रहा है वो जज करने के लिए हो सकता है। फिलहाल हम टेस्ट कंडक्ट करने में इनकी जो एफिशिएंसी है उसको देखते हैं। तो हिमांशु दहिया जर्नलिस्ट हैं, द क्विंट के लिए काम करते हैं। द क्विंट में उन्होंने एक रिपोर्ट छापी, एनटीए का रिपोर्ट कार्ड था ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो टेस्टिंग एजेंसी है ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही आता है। शिक्षा मंत्रालय, उसके जो प्रमुख हैं वो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। इसके रिपोर्ट कार्ड में 5 सालों में 6 बड़े पेपर लीक और इंपैक्ट 75 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसने किया। 75 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों पे असर पड़ा पेपर लीक में। 6 बड़े, ये बड़े पेपर लीक्स की बात हो रही है। और इसमें शामिल नहीं है जो अभी वाला जो नीट पेपर लीक हुआ है, वो इस डाटा में शामिल नहीं है। अगर मिला लेंगे तो लगभग 1 करोड़ बच्चों पे, 1 करोड़ अभ्यर्थियों पे असर पड़ा है। 1 करोड़ 4 से आप गुणा कर लें तो 4 करोड़ हो जाता है, क्योंकि फैमिली मेंबर से आप जोड़ेंगे ना, तो कम से कम 4 करोड़ लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं इन 6 बड़े पेपर लीक से। उसका जो इंपैक्ट पड़ा है, हिमांशु दहिया की रिपोर्ट है, आप द क्विंट पे पढ़ सकते हैं। ये जो डाटा है ये दिखाता है कि किस तरीके की एफिशिएंसी रही है प्रधान साहब के शिक्षा मंत्री रहते हुए एनटीए की। 66 एग्जाम, 6 पेपर लीक, बहुत सारी गड़बड़ियां और 75,61,427 एस्पिरेंट्स जो हैं उन पर असर पड़ा। 2021 जेईई मेंस मैं बात कर रहा था अभी, तो जेईई मेंस 2021 पेपर लीक होता है। सीबीआई प्रोब जो है फिलहाल चल रहा है। यहां 9,39,008 एस्पिरेंट्स पर असर पड़ा। यूजीसी नेट 2021 इसमें पेपर लीक हो रहा है। प्रोब कैरिड आउट बाय हरियाणा पुलिस, 12,67,000 एस्पिरेंट्स अभ्यर्थियों पे इसका असर पड़ता है। नीट यूजी 2021 पेपर लीक, सीबीआई एफआईआर फाइल, 13,66,000 अभ्यर्थियों पे इसका असर पड़ा। अब आइए आप 2022 में, तो नीट यूजी चीटिंग स्कैम, 9 पीपल अरेस्टेड बाय सीबीआई, 17,64,571 एस्पिरेंट्स इन पे असर पड़ता है। अब आइए आप 2024 में, अब साल देखिए, मतलब एक आध स्किप हो जाए तो स्किप हो जाए, वरना बड़े बड़े एग्जाम्स में किस तरह की गड़बड़ियां आ रही है हमारे देश में। नीट यूजी पेपर लीक 2024 सीबीआई प्रोब अंदर भी है, 13,16,268 एस्पिरेंट्स पर असर पड़ा। यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक सीबीआई प्रोब चल रहा है अभी, और 9,08,580 एस्पिरेंट्स पे इसका असर पड़ा। 2026 यूजीसी पेपर नीट पेपर लीक, 22 से 23 लाख अभ्यर्थी जो हैं उन पर इसका असर पड़ा। तो ये मतलब स्किप नहीं हुआ है, फॉर्म जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जैसे विराट कोहली की फॉर्म होती है ना, कि हर साल दर साल आप शतक देख ही लेंगे, कोरोना वाला 2-3 साल को छोड़ दें तो, बिल्कुल उसी तरीके से भारत में पेपर लीक की जो कहानी है हर साल चल रही है। फॉर्म बिल्कुल कंसिस्टेंट है विराट कोहली के बैटिंग की तरह। आगे देखते हैं प्रधान साहब को। प्रधान साहब और पेपर लीक, इनके बीच का जो इंटर रिलेशन है थोड़ा सा आप देखिए। सितंबर 2021, नीट यूजी 2021, जो हमने आपको डाटा बताया, थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं। पेपर लीक की 80 याचिका, पहला लीक था ये। छात्रों ने पेपर लीक के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन आरोप दर्ज हुए। मई जून 2024, नीट यूजी 2024, यहां भी पेपर लीक हुआ था। 24 लाख परीक्षार्थी थे, 67 टॉपर थे, बड़ा घोटाला था। मतलब 67 टॉपर आ गए। इससे पहले के सालों में 4 से 5 टॉपर होते थे, लेकिन 67 टॉपर आए नीट यूजी 2024 में। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे पहले 30 से 32 लाख में पेपर बेचा गया था। पेपर बेचा गया था 24 घंटे पहले 30 से 32 लाख रुपए में। पेपर कैसे बिकता है ये जानना हो तो अभिनय मैथ्स वाले जो सर हैं उनके साथ हमारा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, पावर प्ले प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। यूजीसी नेट अगले दिन डार्कनेट पर मिलने के बाद रद्द हो जाता है। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स, उसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करवाया। तो ये पेपर लीक और प्रधान साहब जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका हल्का सा हमने रिलेशन आपको दिखाया। जून जुलाई 2024, ये नीट का ही पेपर लीक हुआ था 2024 में। उस वक्त प्रधान साहब जो हैं, इनका बयान सुनिए। मंत्री जी कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं और कितने सच्चे हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, वो सुनिए बयान। 14 जून को ये कहते हैं कि कोई अनियमितता, किसी भी तरह की इरेगुलरिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधान साहब जीरो टॉलरेंस बात कर रहे हैं। 20 जून को कह देते हैं कि लीक को एनटीए की संस्थागत विफलता है।
लीक जो हुआ है वो तो एनटीए की इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, ये एनटीए की। अरे एनटीए किसके अंदर है प्रधान साहब? मंत्रालय के अंदर है। और मंत्रालय कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। तो ये विफलता आपकी भी है, स्वीकार करना पड़ेगा, इससे बच नहीं पाएंगे आप। तो 14 जून को कहते हैं कि कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। 20 जून को साहब कहते हैं कि एनटीए की संस्थागत विफलता का परिणाम है ये लीक। और 22 जुलाई को संसद में कहते हैं कि पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक का कोई सबूत है ही नहीं। बताइए, खुद कह रहे हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल विफलता है, फेल्योर है, और फिर 22 जुलाई को संसद में कह रहे हैं कोई पेपर लीक का सबूत नहीं है। गजब है ना। और देख तो रहिए क्या क्या गजब चल रहा है। मई 2026 जो इस बार वाला है मामला, 22 लाख छात्र प्रभावित है, ताजा घोटाला है ये। 3 मई को परीक्षा होती है 2026 में। 7 मई को एनटीए को गड़बड़ी की सूचना मिलती है। 12 मई को आधिकारिक रद्दीकरण होता है उस परीक्षा का। सीबीआई की जांच शुरू होती है। राजस्थान एसओजी को 410 सवालों का गेस्ट पेपर मिलता है। 120 सवाल असली पेपर में आए थे। यहां पे धांधली कैसे हुई थी? 410 सवालों का एक गेस्ट पेपर मिला, उनमें से 120 सवाल जो है वो एज इट इज आ गए पेपर के अंदर। सीकर कोचिंग हब मुख्य केंद्र माना गया है। पुनः परीक्षा 21 जून 2026 को निर्धारित की गई है। 22 लाख बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर है। ये वो बच्चे थे जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था और नीट में वो बैठने वाले थे, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। तो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों का चीर फाड़, उनके भविष्य का चीर फाड़ बड़े अनट्रेंड डॉक्टर्स के कारण जो है वो हो रहा है। दिसंबर 2024 जो हम बात कर रहे थे, जून जुलाई 2024 की, अच्छा दिसंबर 2024 में एक संसदीय समिति बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसे कहते हैं। एनटीए के 14 में से 5 परीक्षाएं फेल, ये संसद का रिकॉर्ड, संसद में रिकॉर्ड किया गया। ये रिपोर्ट 8 दिसंबर 2025 को जारी की गई। 2024 में एनटीए की 14 परीक्षाओं में से कम 5 में बड़ी समस्याएं आई। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी स्थगित किया गया। नीट यूजी में लीक था। सीयूईटी परिणाम देरी से आया था। ये गड़बड़ियां थी। समिति के 30 सदस्य थे और उन 30 सदस्यों में से 17 सदस्य जो थे वो बीजेपी के थे। मतलब मिक्स होता है, हर पार्टी से अलग अलग प्रतिनिधि जो होते हैं इस तरह के समितियों में होते हैं। इसमें 30 थे, 17 बीजेपी के थे। अपनी पार्टी के 17 सांसदों ने रिपोर्ट पर दस्तखत किए। मंत्री ने कहा विपक्ष की लिखावट है। जब इस पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन को न मानने की बात जयराम रमेश ने कहा, और तो प्रेस से बात करते हुए इन्होंने कहा था, क्या नाम है आपका, प्रधान साहब ने, कि भाई ये जो रिकमेंडेशन आपने नहीं माने गए, उनसे पूछा गया जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसकी, तो वो कहते कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मैं नहीं मानता, मैं तो एक्सपर्ट्स की कमेटी का जो रिपोर्ट है वो मानूंगा। पार्लियामेंट कमेटी में विपक्ष के लोग होते हैं, उनकी लिखावट कैसी होती है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो, ये आप जानते हैं। उस कमेटी में 17 सांसद इनके अपने थे। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ऐसा कोई फ्रिंज ग्रुप नहीं होता, वो एक एक्सटेंशन है, मिनी संसद कहा जाता है उसको। कॉन्टेम्प्ट का मामला एक तरीके से बन रहा था और जयराम रमेश जो हैं वो उसी के कारण विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए हैं संसद अवमानना का प्रधान साहब के खिलाफ। होगा क्या वो देखेंगे, है ना। तो 15 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो कहते हैं इसी मामले पे कि मैं स्टैंडिंग कमेटी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, विपक्ष उसमें है। जयराम रमेश ने 18 मई को विशेषाधिकार प्रस्ताव दाखिल किया। प्रधान के खिलाफ यह दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव है। तो साहब जो हैं, प्रधान साहब मेहनत करते होंगे, गलतियां हो जाती होंगी, मान सकते हैं इस बात को, लेकिन कम से कम आपको वोकल होना चाहिए, कम से कम आप में स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, कम से कम आपको अपॉलोजेटिक होना चाहिए उन बच्चों से, उन युवाओं से जिनके भविष्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस पूरे देश को थोड़ा सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कि परीक्षाएं अगर हम ढंग से नहीं करवा सकते हैं तो चुनावों में भरोसा कैसे होगा। वैसे ही इतने बेयकीनी के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं चुनावों पर। परीक्षाएं ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे। अरे गुरु का काम तो टेस्ट लेना होता है, बच्चों का टेस्ट ही नहीं ले पा रहे हैं। तो जो टेस्टिंग वाला मामला है ना, इसको थोड़ा टेस्ट किया जाए, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर और राजनीतिक विपक्ष तक सब आपका टेस्ट ले लेगी। पिटीशन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के वेबसाइट पर, बहुत सारे लाखों लोग जो हैं अब तक साइन कर चुके हैं कि प्रधान साहब का इस्तीफा हो। अब क्या प्रधान साहब एजुकेशन मिनिस्टर के पद से हटाए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हमें जो जो दिखेगा आपको हम बताते रहेंगे। तो पता कैसे पड़ेगा आपको? हमें देखते रहने से। अब देखते कैसे रहेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा वीडियो का, ताकि कोई वीडियो छूटेगा नहीं। तो हम तो दरख्वास्त करते हैं, दरख्वास्त है आपसे कि हमसे जुड़े,
सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, और कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।